ये हमारे लिए एक तरह से दिमाग की खुराक होती है। जब हम हमारा अंतर्मन कई जगह घूमता है, कई उलझनों में होता है, उसको सुलझाने का काम भी ये पुस्तकें करती हैं। और लगातार पुस्तकें पढ़ने से हमारे दिमाग को लगातार खुराक प्राप्त होती रहती है, उसको पोषण मिलता रहता है। इसलिए पुस्तकालय का बहुत महत्व है। और राजनीतिक व्यक्ति के लिए ये जो विधानसभा है हमारी, एक मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सारे नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, आगे के कार्यक्रमों को तय करते हैं। और सामान्य निर्वाचन में प्रत्येक व्यक्ति का विधानसभा रूपी जो ये हमारा मंदिर है, इस मंदिर से वो पहले रूबरू होता है। मैं बहुत बधाई देता हूँ आज ऋतु जी को कि उन्होंने एक बहुत सारा जो संग्रह है वो एक स्थान पर यहाँ पर कर दिया। और ये जो पुस्तकालय है एक ऐसा ज्ञान का आलय है जहाँ सभी निर्वाचित सदस्य अपनी जो संसदीय समस्याएं हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनके समाधान हैं, और जो संसदीय परंपराएं हैं उनको बारीकी से जान पाएंगे। और जब हम लोग भी पहली बार विधानसभा में आए थे तो एक पुस्तक उसके अंदर अटेची के अंदर मिली थी हम लोगों को, और कोशिश करते थे कि ये सारे नियम 58 है, 301 है, 300 है, कार्य स्थगन है, ये एक एक करके धीरे धीरे हम लोगों ने उसी पुस्तक से पढ़कर सीखा है। और अब तो क्योंकि एक पूरा भंडार हमको मिल जाएगा, और जो सदन के भीतर होने वाली जो बारीक जो कार्रवाई होती है, और ई लाइब्रेरी जो यहाँ पर हमको मिल जाएगी, उन सब से हमको अब इस माध्यम से हमको आसानी से मिल पाएगी। वर्तमान में एक बात और है कि आजकल इस दौर में हम सब लोग जो है पुस्तकों से थोड़ा दूर भी होते जा रहे हैं। आजकल क्या है कि सब चीजें ब्रीफ में मिल जाती हैं। क्यों गंदा जी? शॉर्ट में मिल जाती सर, कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होती, कैसे छोटा सा ब्रीफ दे दीजिए, तो उससे हम जो है बिल्कुल अंदर तक नहीं जा पाते हैं। मेरा मानना है कि जब हम इन सब चीजों से दूर होते जा रहे हैं, पढ़ने की बात करते हैं, तो अधिकांश लोग आजकल ऑनलाइन या ब्लॉग या सोशल मीडिया पर उसी को पढ़ने के आदी हो गए हैं। इनके द्वारा भी काफी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, लेकिन पुस्तक को पढ़ना और बारीकी से उसका अध्ययन करना, ये अपने आप में एक अलग अनुभव है, अलग बात है। मैंने एक बार भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित शिवाजी सामंत की एक किताब ली, युगंधर, मुझे याद आ रहा है, यहीं पर रिकलेक्ट कर रहा हूं। और मैंने जब उसको पढ़ना प्रारंभ किया तो मेरे ख्याल से उसके कम से कम 1200 से 1500 पन्ने होंगे। जब तक वो पूरी नहीं हो गई, 1 महीना लगा होगा, 1.5 महीना लगा होगा, लेकिन एक तरह से उसका जैसे किसी चीज का नशा होता है, उस नशे की तरह हो गया। हर दिन कुछ न कुछ पढ़ते थे और लगता था कि कुछ नया मिलेगा। तो ये बातें क्योंकि मैं यहाँ से इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग तो सब लोग जो है कुछ पढ़े हैं, कुछ पढ़ के आए हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको हमें वास्तव में ये विरासत में जरूर देना चाहिए। और आज महामहिम जी आपके आशीर्वाद से और ऋतु जी के प्रयासों से ये काम हमारा प्रारंभ हुआ है। और इस पुस्तकालय में जो उपलब्ध पुस्तकें हैं, उस पुस्तकों से हमें हर प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा और हर मुश्किल को दूर करने के जो उपाय भी मिलेंगे। कॉल एंड सद्दा द्वारा लिखित प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट ऐसी पुस्तक है, जिसके बारे में जब हमारा विधायकों का जब मैं पहली बार चुनकर आया था तो एक प्रशिक्षण वर्ग हुआ था। उसमें हमारे बहुत सारे लोग देश भर के आए थे। अभी उन लोगों ने भी इस पुस्तक के बारे में विस्तार से हम सबको बताया, जिसके अध्ययन से आप
जो हमारी संसदीय जो ज्ञान है, संसदीय विधि है, उसके बारे में अच्छा सा ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं। और सदन में कभी भी कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो हमारे जो विद्वान सदस्य हैं वो उस पुस्तक को ही देखते हैं। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी भी अक्सर जो है उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं और विधानसभा अध्यक्ष के पास तो रखी रहती है। तो कहीं ना कहीं उन राजनीतिक संकट उत्पन्न हो जाए या कोई चीज ऐसी आ जाए जिसका समाधान न मिल रहा हो तो उसका भी तत्काल रूप से समाधान इसमें मिलता है। ऐसे अनेकों युक्ति युक्त प्रसंगों के बारे में जानकारी एवं समाधान इन पुस्तकों के माध्यम से हमको मिल सकता है। और विशेष रूप से जो लोग पहली बार सुनकर आते हैं उनके लिए ये हमारा जो पुस्तकालय है या सदन की कार्यप्रणाली है, जो उस समय क्योंकि जो भी सदन में आता है तो बाहर भले ही बहुत अच्छा बोलता होगा, लेकिन सदन के अंदर आकर जो है स्थिति थोड़ा बदल जाती है। क्यों श्रीकर जी, ऐसा होता है सुरेश भाई? तो इसके अंदर आकर जो है थोड़ा वो एक हम लोगों को लगता है कि हम बड़े वैसे कई बार क्योंकि बोलते बोलते, और मुझे तो याद है कि पहली बार मैंने यशपाल जी से ही प्रश्न पूछा था, आप रेवेन्यू मिनिस्टर थे उस समय, तो एक बग्गा चौबन गांव के बारे में लगा था तो स्थगित हो गया। हालांकि सभी लोगों की एक परंपरा रही है कि जो नए हमारे सदस्य आते हैं उनको सबको जो है खूब प्रोत्साहित करते हैं कि नहीं बोलिए, किसी की मैडन स्पीच होती है, ये होता है, प्रोत्साहन का एक तरीका होता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये पुस्तकें और हमारी जो विधानसभा का इस पुस्तकालय का हमेशा इसका उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इस पुस्तकालय में हमारे सदन से संबंधित कार्यसूची के अनुसार संचालित सदन की कार्रवाई, ऐसे तमाम चीजें और कार्रवाई के दौरान जो हुए व्यवधान हैं उन सभी के जो अभिलेख हैं वो उपलब्ध रहते हैं। और जैसा आपने कहा कि तिवारी जी के द्वारा दिए गए वक्तव्य हैं, हमारे प्रकाश पंत जी के द्वारा, उनके द्वारा भी तमाम ऐसे वक्तव्य इसके अंदर दिए गए हैं। और इंदिरा हृदय जी ने भी बहुत सारे वक्तव्यों पर यहाँ पर चर्चा की है। निश्चित रूप से उनको भी हम इस अवसर पर जहाँ इतना शानदार पुस्तकालय बन रहा है उन सब का ये भी स्मरण करें और पुराने जो अभिलेख हैं उनसे बहुत सारा मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होगा। और इस पुस्तकालय का जो निरंतर उपयोग है उससे जो कठिन से कठिन बिंदु हैं, कठिन से कठिन चीजें हैं, वो भी हमारे माननीय सदस्यों के लिए आगे आने वाले समय में एक मार्गदर्शन का काम करेंगे। और उस समय में जो लोगों ने पीछे के जो अभिलेख हैं उनसे हम सीख सकते हैं कि जब परिस्थितियां कई बार हमारे सामने ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं जिसमें कोई मार्ग नहीं दिखाई देता, तो उसको हम लोग जो है सरल कर सकते हैं, उसको सुलझा सकते हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में शैक्षिक सुविधाओं का विस्तार और साक्षरता की जो दर है, समाज की राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता के कारण वर्तमान समाज में लगभग सभी क्षेत्रों में परिवर्तन आया है। और जो डिजिटल लाइब्रेरी भी इसका एक उदाहरण है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग कर हम सब लोग अपने विभिन्न क्षेत्रों में चीजों को बहुत आसान कर सकते हैं। और आज हमको यहाँ पर पुस्तकालय मिला है, तमाम सारे अभिलेख मिले हैं, पुराने लोगों के द्वारा जो वक्तव्य दिए गए हैं उन सबको हमको आत्मसात करने का अवसर मिलेगा। मैं इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बधाई देता हूँ, विधानसभा के सभी अधिकारियों का, उनके साथियों का जिन्होंने इस पुस्तकालय के सृजन में अपना योगदान दिया है, उन सबको भी बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और एक बार आदरणीय राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी का पुनः अपनी तरफ से स्वागत करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।